चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें ये सर्किट आपको दी गई है, कैपेसिटर्स दिए गए हैं, ये बीच में स्विच लगाया गया है, ठीक है। बोल रहा है कि इसमें कि स्विच को ऑन करने से पहले और ऑन करने के बाद इनके बीच का मतलब हमसे पूछ रहा है इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, ऑफ करने के बाद और ऑन करने के बाद इनके ऊपर चार्ज और पोटेंशियल अलग अलग कितने होंगे, कितना होगा, ये भी हमसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन तो अपने आप में एक बेहतर क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम करते हैं बिफोर स्विच इज़ ऑन। तो देखिए सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं, हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि VB माइनस VD, VB माइनस VD बोल रहा है कि ये हमें बताना है, कब बताना है, बिफोर स्विच इज़ ऑन, बिफोर स्विच इज़ ऑन, स्विच ऑन करने से पहले हमें बताना है। अब ध्यान से समझिएगा, स्विच को ऑन करने से पहले का मतलब कि ये स्विच हटा दें अपन, और जब हम स्विच हटाएंगे तो हमें नया जो ये फ़ोटो दिखेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये रहा और ये रहा, ठीक है। 360 वोल्ट की बैटरी है, ये आपका दे रखा है 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, ये 6 माइक्रोफैरड ये दे रखा है, ये 6 माइक्रोफैरड और ये 3 माइक्रोफैरड ये दे रखा है, ये A है, ये C है, B और ये रहा आपका D, ठीक है। अब देखिए यहाँ से सबसे पहले अगर हम बात करें पोटेंशियल की, तो जितने वोल्ट की बैटरी है मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि इसका पोटेंशियल भी इतना ही होगा और इसका भी पोटेंशियल इतना ही होगा। मतलब अगर इन दोनों के बीच के पोटेंशियल की बात करें तो हम बोलेंगे कि इनके बीच का पोटेंशियल 360 वोल्ट होगा और इनके बीच का भी पोटेंशियल मतलब इसके बीच का भी पोटेंशियल 360 वोल्ट ही होगा, ठीक है। अब देखिए हमें कैलकुलेट करना था कि इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तरीके देखिएगा, ठीक है। इनिशिएशन देखिएगा कि किस तरीके से अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको अलग से बनाते हैं, तो अलग से हम ये बना लिए, ठीक है। और ये हमारा A फिर रहा और यहाँ पे इसको C यहाँ भी मान सकते हैं, तो ये रहा C, ठीक है। अगर हम बात करें इनके बीच के बैटरी के, तो बैटरी अगर अलग से लगा दें तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 360 वोल्ट है, तो हम बोल सकते हैं कि 360 वोल्ट ये होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये 3 माइक्रोफैरड का है और ये आपका 6 माइक्रोफैरड का है, यहाँ पे आपका एक पॉइंट है B, ठीक। देखिए अगर हम बात करें इसके पोटेंशियल डिफरेंस और इसके पोटेंशियल डिफरेंस की, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस हम मान लेते हैं V1 और इसका पोटेंशियल डिफरेंस हम मान लेते हैं V2, ठीक है। तो V1 की वैल्यू अपन कैलकुलेट करेंगे, तो V1 की वैल्यू देखिए कैसे निकलेगी। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो देखिए ये होता था C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V, ये होता था फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर इस V1 को कैलकुलेट किया जाए तो V1 इज इक्वल्स टू C2 और C2 की वैल्यू है 6 माइक्रोफैरड अपॉन C1 प्लस C2 यानी 3 प्लस 6 ये आ जाएगा, और इंटू V की वैल्यू है 360, तो ये आ जाएगा 6 अपॉन 9, 6 अपॉन 3 प्लस 6 कितना होगा 9 इंटू 360। और देखिए 9 चौक को 36 तो 40 और 6 चौक को 24 यानी 240 वोल्ट। यानी कि हम ये बोलेंगे कि इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस या यहाँ का पोटेंशियल जो होगा वो 240 वोल्ट के बराबर होगा। अगर हम बिना सॉल्व किए बताना चाहते हैं तो हम ये भी बता सकते हैं कि V2 की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए V2 की वैल्यू जो होगी हम ये बोल सकते हैं कि 360 माइनस 240 यानी कि ये आ जाएगा 120 वोल्ट के बराबर। जो इसका पोटेंशियल होगा वो 120 वोल्ट होगा। अब देखिए V1 को अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे V1 है और V1 का मतलब इस और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसे हम लिख सकते हैं। देखिए हम लिखेंगे V1 इज इक्वल्स टू VA माइनस VB और ये हम लिख सकते हैं 240 वोल्ट के बराबर। इतनी बार समझ में आ गई।
अब देखिए इसी तरीके से अगर V2 की बात करें तो V2 को हम लिख सकते हैं VB माइनस VC, तो ये लिखेंगे VB माइनस VC इज इक्वल्स टू, अगर इनके पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो दिया है 120 वोल्ट। ठीक है, ये जस्ट आपके समझने के लिए ये बातें थी, आप इनको अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके आगे अपन देखते हैं कि अब इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, तो इसे हम साइड में लिख लेते हैं। ये लिखा गया है VB यानी V2 इज इक्वल टू VB माइनस VC और इसकी वैल्यू है 120 वोल्ट। ठीक है, चलिए इसको अपन हटाते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब इसकी बात करें तो हम ये लिखेंगे कि ये आपका रहा A और ये आपका रहा C। ठीक है, लेकिन बीच में अब क्या दे रखा है, एक पॉइंट है D। ये अगर इसकी बात करें तो ये दे रखा है 6 माइक्रोफैरड, ये दे रखा है 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब इनके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो 360, तो हम इसे एक बैटरी से भी जोड़ सकते हैं जिसका पोटेंशियल होगा 360 वोल्ट। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे हम बोल दें कि बेटा तुम्हारा पोटेंशियल V3 है और तुम्हारा पोटेंशियल V4 है, हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए अब हमें V3 कैलकुलेट करना है तो V3 इज इक्वल्स टू लिखेंगे यहाँ पे C4, इसे हम क्या बोल देंगे कि तुम C3 हो और तुम C4 हो। ठीक हो, तो फिर ये आ जाएगा C4 अपॉन C3 प्लस C4 इंटू V, ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम निकालेंगे V3 इज इक्वल्स टू C4 की वैल्यू 3, तो यह आएगा 3, C3 प्लस C4 यानी 6 प्लस 3 इज़ 9 इज इंटू V की वैल्यू है 360 वोल्ट। ये कट करेंगे तो 9 चौक को 36, ये आ गया 3 4 जा 120, ये आ जाएगा 120 वोल्ट, यानी V3 की वैल्यू आ गई है 120 वोल्ट के बराबर। ठीक है, अच्छा V3 को अपन क्या लिख सकते हैं, VA माइनस VD हम लिख सकते हैं, तो लिखेंगे V3 और इसको लिख सकते हैं अपन VA माइनस VD इज इक्वल्स टू 120 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए अगर V4 की बात कर दे तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि V4 इज इक्वल्स टू 360 माइनस 120 वोल्ट। ठीक है, देखिए क्यों, क्योंकि अगर 360 की बात करें तो यही तो इन दोनों को बटेगा, तो अगर इसको मिला 120 तो इसको कितना मिलेगा, 360 माइनस 120 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 240 वोल्ट के बराबर। यानी अगर V4 की बात करें तो हम V4 को लिख सकते हैं, मतलब V4 को लिख सकते हैं VD माइनस VC, तो ये लिखेंगे VD माइनस VC इज इक्वल्स टू 240 वोल्ट। देखिए जब आंसर निकालना होगा डायरेक्ट तो हम इतना ये सब ताम झाम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, बट हमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट को सीखना है तो हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अब देखिए V4 की बात कर रहा है तो V4 इज इक्वल्स टू, वहाँ पे लिखा गया है VD माइनस VC इज इक्वल्स टू 240 वोल्ट, ये दिया गया है। ठीक है, अब चलिए हमारा जो आंसर कैलकुलेट करना है वो फाइनल आंसर अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए हमें निकालना है VB माइनस VD। ठीक है, तो एक तो VB माइनस VD, फिर इसको हमें लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है और इसको भी लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इन दोनों से ही हमारा आंसर आने वाला है। तो VB माइनस VD पूछ रहा है, तो यानी कि देखिए अगर इसकी बात करें तो ये लिखा गया है VA माइनस VB इज़ इक्वल्स टू 240 वोल्ट, ये दिया गया है। अगर इसकी बात करें तो ये लिखा है VA माइनस VD, तो VA माइनस VD इज इक्वल्स टू लिखा गया है 120 वोल्ट। अब ध्यान से यहाँ पे समझिएगा, हमें कैलकुलेट करना है VB माइनस VD, मतलब ये प्लस में होना चाहिए और ये माइनस में होना चाहिए, तो फिर इसमें से इसको अपन सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल दें कि तुम फर्स्ट इक्वेशन और तुम थर्ड इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे इसको फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड और ये फोर्थ हम ऐसा मान ले रहे हैं। ठीक है, तो VB VC, हाँ ठीक है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि थर्ड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि VA माइनस VD माइनस VA माइनस VB
इज इक्वल्स टू, अब देखो इसमें से हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, तो 120 माइनस 240 यानी कि हम लिखेंगे 120 माइनस 240 ये लिखेंगे इज इक्वल्स टू वी ए माइनस वी डी माइनस, अब देखिए ये आ जाएगा वी ए, अब माइनस माइनस प्लस ये आएगा वी बी इज इक्वल्स टू माइनस 120 वोल्ट, ये आ गया। अब देखिए यहाँ से वी ए और ये कैंसल आउट हो जाएगा, वी बी माइनस वी डी बचेगा, क्योंकि वी बी किस में है, प्लस में, और ये है माइनस में, तो वी बी माइनस वी डी इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ से माइनस 120 वोल्ट आ गया है, ठीक है। तो जो डिफरेंस है वी बी और वी डी के बीच का वो माइनस 120 वोल्ट है। इसका मतलब ये है कि ये हाई पोटेंशियल पे है और ये लो पोटेंशियल पर है, ठीक है। माइनस आने का मतलब ये है कि देखो हम अपने तरफ से ये समझ रहे हैं कि वी बी माइनस वी सी मतलब ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, लेकिन अगर ये पॉजिटिव वैल्यू होती तब ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल पे होता, लेकिन यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब ये लो पोटेंशियल और ये हाई पोटेंशियल है, मतलब ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल पे है। इतनी बात समझ में आ गई। तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा वो चीज़ें समझ गए। चलिए इसके बाद अगर चार्ज वगैरह की बात करें तो चार्ज आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखा था उसी तरीके से आप यहाँ पे चार्ज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसे आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर स्विच को ऑन कर देते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा और कितना चार्ज फ्लो होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और हमसे पूछ सकता है, उस क्वेश्चन के बारे में भी देख लेते हैं अपन। हमसे ये पूछ सकता है कि बताइए बैटरी कितना चार्ज प्रोवाइड करेगी, मतलब इस सर्किट को बैटरी कितना चार्ज प्रोवाइड करेगी, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। और ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखिए किस तरीके से, अगर हम बोलें कि यहाँ से कितना चार्ज फ्लो होगा यानी क्यू नेट की बात कर रहे हैं, तो क्यू नेट इज़ इक्वल्स टू हमें पता है ये होगा सी इक्विवेलेंट इंटू वी, ठीक है, ये फॉर्मूला। यानी कि सबसे पहले हमें सी इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो स्विच जब ऑन है, स्विच जब ऑफ है यानी ऑन होने से पहले का केस है, तो ये स्विच तो बीच में होगा नहीं, मतलब ये और ये दोनों सीरीज़ में होंगे। अब दोनों को अगर सीरीज़ में रखा जाए तो अगर इन दोनों का इक्विवेलेंट हम मान लें कि C1 है, तो हम क्या लिखेंगे 1/C1 इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस लिखेंगे 1/6। अगर इनके एलसीएम की बात करें तो एलसीएम होगा 6, 3 2 जा 6 तो 2 1 जा 2 प्लस 6 1 जा 6 तो 1 इंटू 1 इज़ 1 यानी 3/6 यानी ये आ जाएगा 1/2 के बराबर, ठीक है। अब देखिए 1/C 1/2 आया है तो C1 की वैल्यू 2 माइक्रोफैरड के बराबर आ जाएगी। अब ध्यान से देखिएगा ये भी 6 और 3 है, अगर इन दोनों का इक्विवेलेंट हम मान लेते हैं C2 तो C2 की वैल्यू भी आ जाएगी 2 माइक्रोफैरड के बराबर। इतनी बात समझ में आ रही है। अब चलिए ध्यान से देखिएगा, दोनों अब पैरेलल में होंगे, तो पैरेलल में अगर इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाला जाए तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 यानी ये आ जाएगा 2 + 2 यानी कि 4 माइक्रोफैरड के बराबर, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद Q नेट इज इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इंटू V। C इक्विवेलेंट की वैल्यू है 4 माइक्रोफैरड और V की वैल्यू है 360, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई करिए तो 4 छके 24 को 4 2 और ये 4 3 12 2 14 ये आ गया, ठीक है। मतलब 4 छके 24 और 4 3 12 2 14 ये आ जाएगा इतने माइक्रो कूलाम के बराबर। मतलब ये जो बैटरी चार्ज प्रोवाइड करेगी वो 1440 के बराबर चार्ज प्रोवाइड करेगी। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब स्विच को अपन ऑन कर देते हैं और ऑन करने के बाद हम देखते हैं कि नया फ़ोटो किस तरीके से दिखेगा। पहले इसको मिटा लें। अब हमारा क्वेश्चन है सेकेंड, व्हेन स्विच इज़ ऑन।
व्हेन स्विच इज ऑन। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जब इस स्विच को अपन कनेक्ट करा देंगे तो एक तो ये बनेगा, ध्यान से समझिएगा। हम बात करेंगे कि एक तो अच्छा, इसके पहले अपन एक चीज़ और देख लें कि पिछले में हमने पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक सीखा था वहाँ पे, तो वहाँ पे ये देखे थे हम कि जो इसका मान लें बीच में से ही अपन देखते हैं। ठीक है, अगर हम मान लें कि इसका पोटेंशियल V1 है, ऐसा मान लें, तो देखिए अगर इसका पोटेंशियल V1 है तो इसका भी पोटेंशियल V1 ही होगा। ठीक, अगर ये एक कनेक्टिंग वायर है, जैसे इस स्विच को ऑन करेंगे मतलब ये एक कनेक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा, तो फिर इसका भी पोटेंशियल V1 ही होगा। उसी तरीके से अगर इस प्लेट की बात करें तो इसका भी पोटेंशियल V1 ही होगा, इसका भी पोटेंशियल V1 ही होगा क्योंकि इसी वायर से जुड़ा है। अगर हम इस प्लेट की बात करें तो इसी वायर से जुड़ा है, मतलब इसका भी पोटेंशियल V1 ही होगा। मेन चीज़ इसमें ये है कि जो पॉइंट B है और पॉइंट D है ये सेम पोटेंशियल पे हैं, ये सेम पोटेंशियल पर हैं, तो फिर देखो हम इन दोनों पॉइंट को एक पॉइंट भी बना सकते हैं, इन दोनों पॉइंट को एक पॉइंट भी बना सकते हैं। तो जैसे ही अपन एक पॉइंट बनाएंगे तो नया फोटो कैसे दिखेगा, अब वो देखिए। एक कैपेसिटर तो ये रहा, ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से जुड़ा है, दूसरा कैपेसिटर ये इस तरीके से रहा। अब ध्यान से देखिए, अगर इन दोनों की बात करें तो ये दोनों वायर एक प्लेस पे होगा और इसे हम कुछ इस तरीके से मान लेते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर इनकी बात करें और इनकी बात करें तो ये और ये जो पॉइंट, इनके जो पॉइंट्स होंगे वो भी एक ही प्लेस पे होंगे, मतलब कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा। ये कैपेसिटर है, ये है, और फिर यहाँ पे ये दिख रहा है। फिर इसको एक वायर से अपन इस तरीके से जोड़ देंगे, फिर इसको एक बैटरी के थ्रू भी जोड़ देंगे। ठीक है, ये बैटरी है और इससे हमने जोड़ दिया, बैटरी है 360 वोल्ट की। अगर इस कैपेसिटर की बात करें तो ये 3 माइक्रोफैरड इसका कैपेसिटेंस है, इसका 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस है। अगर इसकी बात करें तो इसका कैपेसिटेंस आपको दे रखा है 6 माइक्रोफैरड और ये है आपका 3 माइक्रोफैरड। इतनी बात ठीक है। चलिए अब यहाँ से हमें बताना है, अब अगर चलिए इसके पहले पॉइंट्स देख लें। तो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट है आपका B और यहीं पे D भी है। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट C है। पूछ रहा है कि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, मतलब फर्स्ट हमसे पूछ रहा है कि VB माइनस VD कितना होगा। एक क्वेश्चन तो ये है। अगर सेकेंड क्वेश्चन की हम बात करें तो सेकेंड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इस पॉइंट से कितना चार्ज फ्लो होगा। ठीक है, मतलब कि B या D पॉइंट से कितना चार्ज फ्लो होगा, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अब चलिए ध्यान से समझिए, और इसमें हम अपने तरफ से कुछ और भी क्वेश्चन पूछ सकते थे कि इसका यहाँ का चार्ज बताइए, यहाँ का चार्ज बताइए, यहाँ का चार्ज बताइए, यहाँ का चार्ज बताइए, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। ये सारी चीज़ें पूछ सकता है, बट हम मेन क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अब हम चाहें तो इस फोटो को चलो रहने देते हैं। ठीक है, तो VB माइनस VD ये कैलकुलेट करना है, तो इसका आंसर हम ऐसे ही बता सकते हैं कि 0 होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो पोटेंशियल है इसका भी पोटेंशियल वही है, यानी कि VB और VD सेम पोटेंशियल पे हैं। अगर यहाँ का मान लो कि अपने सपोज़ कर लें कि यहाँ पे अगर 120 है तो यहाँ का भी 120 होगा, दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ से कितना चार्ज पास करेगा, कितना चार्ज पास करेगा, उस चार्ज की अपन बात करें। ध्यान से समझिएगा, ये जो सर्किट कैपेसिटर दिख रहा है और ये जो कैपेसिटर दिख रहा है ये पैरेलली एक दूसरे से कंबाइंड है। ठीक है, लेकिन बात करें अगर इन दोनों को जोड़ के और इन दोनों को जोड़ के, तो यहाँ से जितना चार्ज फ्लो करेगा यहाँ से भी चार्ज उतना ही फ्लो करेगा। मतलब कि यहाँ पे ओवरऑल इन दोनों को मिला के जितना चार्ज होगा यहाँ पे भी मिला के चार्ज उतना ही होगा। ठीक है, अगर इस पॉइंट से पास होने की बात करें तो यहाँ से जो चार्ज जाएगा इसकी तरफ, तो जितना चार्ज इसके पास होगा उतना ही चार्ज तो इधर जाएगा।
तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिएगा आप। तो चार्ज की बात कर रहे हैं तो हम ये जानते हैं कि सबसे पहले बैटरी जितना चार्ज प्रोवाइड करती है उतना ही चार्ज इसको और इसको मिलता है, ये चीज़ पता है। सीरीज़ में चार्ज सेम होता है तो उसी तरीके से अपन बात करें। लेकिन सबसे पहले हम बात करें क्यू नेट की, तो क्यू नेट की जो वैल्यू आएगी वो C इक्विवेलेंट इंटू वी के बराबर आएगी, और जो क्यू नेट यहाँ से मिलेगा वही क्यू नेट इसको मिलेगा, मतलब दोनों को मिला के क्यू नेट मिलेगा, इन दोनों को मिला के भी उतना ही क्यू नेट मिलेगा, और इस पॉइंट से जो चार्ज पास होगा वो क्यू नेट के बराबर चार्ज पास होगा। ठीक है, अब इनकी बात करें, इनके इक्विवेलेंट की, तो हम C1 मान लें, इन दोनों का इक्विवेलेंट हम C2 मान लें। अब देखो ये पैरेलली कंबाइंड है, ठीक है। अब पैरेलली किस तरीके से कंबाइंड है उसको भी देखेंगे। अरे नहीं देखो, चलो हो जाएगा। पैरेलली दोनों कंबाइंड हैं, तो अगर हम C1 की बात करें तो C1 इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस डायरेक्टली, तो हम लिखेंगे 3 + 6 यानी ये आ जाएगा 9 माइक्रोफैरड के बराबर। ठीक है, उसी तरीके से C2 की बात करें तो ये भी पैरेलली कंबाइंड है, तो C2 इज इक्वल्स टू लिखेंगे 6 + 3 यानी ये भी आ जाएगा 9 माइक्रोफैरड के बराबर। लेकिन अगर इन दोनों की बात करें तो ये दोनों सीरीज में कंबाइंड है। ठीक है, तो जब सीरीज में कंबाइंड है तो इनका हम C इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो C इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1, और C1 की वैल्यू 9 प्लस 1/C2 और C2 की भी वैल्यू 9, दोनों को जोड़ा जाए 1/9 तो ये आ जाएगा 2/9। तो अगर यहाँ से C इक्विवेलेंट की बात करें तो ये आएगा 9/2 माइक्रोफैरड के बराबर। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, अगर इतना समझ में आ गया तो क्यू नेट इज इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट इज 9/2 इंटू, अगर V की बात करें तो वोल्टेज है 360, तो ये लिख देंगे 360 आ जाएगा 180 के बराबर। ठीक है, और 180 का मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 900, 9×8 = 72 और 9 × 1 = 9 और 9 × 7 = 16। अबे 72 को 2 7, 9 × 1 = 9 7 16, इतना आ जाएगा। तो इतना माइक्रो कूलम के बराबर चार्ज होगा। ठीक है, तो ये आ गई क्यू नेट, और यहाँ से देखिए या इस पॉइंट से जो चार्ज फ्लो होगा वो 16-20 माइक्रो कूलम के बराबर चार्ज फ्लो होगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत आपसे होने वाली नहीं है। तो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, तो इसे इरेज कर लें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है, देखिए ये दिया गया है। ठीक है, ये इसमें बोल रहा है कि ये अर्थ कर दिया गया है, मतलब एक जो टर्मिनल है इस टर्मिनल को अर्थ कर दिया गया है। बोल रहा है कि जो ए टर्मिनल है इसका पोटेंशियल 200 वोल्ट के बराबर है। ठीक है, ध्यान से आप पहले कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि इसमें क्या हम कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे ही इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिखे तो अगर इसका जो पोटेंशियल है और ये अर्थ है, ठीक है, तो जब भी, अच्छा समझिएगा, जब भी हम अर्थ करेंगे तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 हो जाएगा, आप याद रखेंगे। अर्थ करते ही उस पॉइंट का पोटेंशियल 0 हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप बोलेंगे कि अर्थ के कारण C पॉइंट का पोटेंशियल 0 हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि VC की वैल्यू क्या है, 0। इतनी बात ध्यान रहेगी। अब देखिए इसी को हम दूसरे फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब इसी को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं इस सर्किट को। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपका एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, ठीक है, ये है, यहाँ से एक कैपेसिटर ये दे रखा है, एक टर्मिनल ये है जिसका पोटेंशियल यहाँ का 0 है। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बैटरी लगा देंगे। रीज़न ये है कि हम इसके और इसके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात करें, मतलब VA - VC की बात करें,
तो 200 माइनस 0 के बराबर आएगा, यानी हम बोल देंगे कि 200 वोल्ट के बराबर होगा। मतलब इन दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है 200 वोल्ट के बराबर है, तो हम एक बैटरी बना सकते हैं। ठीक है, और ये बैटरी इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगी और हम ये बोल देंगे कि बैटरी का जो पोटेंशियल है वो 200 वोल्ट के बराबर है। ठीक है, अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात कर रहे हैं तो ये 3 माइक्रोफैरड दे रखा है, ये भी 3 माइक्रोफैरड है, और ये आपका दे रखा है 6 माइक्रोफैरड के बराबर। ठीक है, तो देखिए अब क्या बोल रहा है कि फाइंड चार्ज एंड पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये आपको प्रीवियस तरीके का क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, दिख रहा है ना, ये प्रीवियस टाइप के क्वेश्चन यही है। लेकिन हाँ, इसको ध्यान रखिएगा कि अगर इस तरीके का आता है, अगर किसी पॉइंट को अपन अर्थ कर देते हैं तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल 0 हो जाता है, और इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप आसानी से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम इनके पोटेंशियल की बात करें तो एक बार में समझिएगा, इनके ऊपर जो चार्ज होगा, इसके ऊपर ओवरऑल जो चार्ज होगा और इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो दोनों सेम होगा, दोनों क्या होगा, Q के बराबर होगा। तो हम बोलेंगे कि जो बैटरी चार्ज प्रोवाइड करेगी वो Q प्रोवाइड करेगी, और यही Q इन दोनों को मिलेगा। ठीक है, तो जितना Q ये प्रोवाइड करेगी वही Q और Q इसको मिलेंगे। लेकिन अगर पोटेंशियल की बात करें तो हम बोलेंगे कि इनका पोटेंशियल V1 होगा और इसका पोटेंशियल V2 होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। इतनी बात ठीक है। अब देखिए, अब इसको अगर अलग से बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं, और हम इसको कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, और ये इस तरीके से बना सकते हैं। अगर हम बैटरी लगाना चाहें तो हम इस तरीके से बैटरी भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर इसकी बात करें तो ये 3 माइक्रोफैरड है, ये भी 3 माइक्रोफैरड है। ठीक है, अब लेकिन पोटेंशियल का तो अभी हमें पता नहीं है, और पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे, तो हम पोटेंशियल निकालेंगे इन दोनों की हेल्प से, और कि इसका पोटेंशियल कितना होगा और इसका पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, इतना ये कॉम्प्लिकेटिव पार्ट नहीं है, बहुत इजी पार्ट है। आप इस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और आप खुद कर लेंगे। जितना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझाने वाली थी तो वो ये अर्थ वाला पार्ट था। ठीक है, अगर हम बात करें कि VA माइनस VB, मतलब इसके पोटेंशियल डिफरेंस की, यानी V1 की बात करें तो ये 100 वोल्ट होगा। अगर V2 की बात करें तो ये भी 100 वोल्ट होगा। आप सॉल्व कर लेना, मैं बस आंसर बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, अगर हम इसके चार्ज की बात करें यहाँ पे, तो जो इसका चार्ज होगा, जो इसके पास चार्ज होगा, इसको Q1 मान लें, इसको चार्ज Q2 मान लें, और Q2 मान लें। यहाँ पे चार्ज हम Q3 मान लें। अब Q1, Q2, Q3 की वैल्यू क्या आएगी? Q1 की वैल्यू आएगी आपका 300 माइक्रोकुलाम, Q2 की वैल्यू भी आएगी 300 माइक्रोकुलाम, लेकिन Q3 की वैल्यू आएगी 600 माइक्रोकुलाम। ये आपका आंसर आएगा, और आप ज़रूर सॉल्व कर लेंगे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा अपनी प्रॉब्लम को, उस प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें दिया गया है कि ये A, B और ये C है। C टर्मिनल को क्या किया गया है कि अर्थ कर दिया गया है। ठीक है, ये 4 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, ये 2 और ये 3, इतनी बातें ठीक है। गिवन है क्वेश्चन में ये जो 4 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, इसके पास चार्ज 80 माइक्रोकुलाम है। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि चार्ज और पोटेंशियल बताइए हर कैपेसिटर के ऊपर, फिर A और B का पोटेंशियल बताइए कितना होगा। मतलब यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, ये बताइए। देखिए क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी बेहतर है, इसे अच्छे से ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक चीज़ अपन समझ लें कि देखिए अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम जानते हैं, मान लेते हैं इसका C1 है, ये C2 है, हम जानते हैं कि अगर इसके पास चार्ज Q है तो इसके पास भी चार्ज Q ही होगा। ठीक है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है, और ये जो चार्ज होंगे
वो जितना चार्ज बैटरी प्रोवाइड करेगी उतना ही चार्ज इसको मिलेगा और उतना ही चार्ज इसको भी मिलेगा। ऐसा ही होता है। इसमें भी ध्यान से देखिए, यही दिया गया है कि अगर इन दोनों के कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसको मिला के, मतलब इस पूरे को मिला के और इसको मिला के, ये दोनों सीरीज में कंबाइंड है। ठीक है, ये मिला के और ये दोनों सीरीज में कंबाइंड है। तो अगर हम बोलें कि इसके पास चार्ज Q है यानी 80 माइक्रोकूलाम है, तो इनके दोनों को मिला के भी तो चार्ज 80 माइक्रोकूलाम के बराबर ही होगा। बिल्कुल होगा। यानी कि हम यहाँ से ये बोलेंगे कि यहाँ से जो चार्ज इनके अंदर एंटर करेगा वो 80 माइक्रोकूलाम के बराबर एंटर करेगा। इतनी बात ठीक है। तो चलिए यहाँ का पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर इनके यहाँ का पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे और फिर हम देखेंगे हर किसी के ऊपर चार्ज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर बात किया जाए इसके पोटेंशियल का, तो इसके पोटेंशियल को अपन मान लेते हैं V1। ठीक है, यहाँ का मान लेते हैं V2 और यहाँ का मान लेते हैं V3। तो देखिए अगर V1 की बात करें तो V1 इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे लिखेंगे Q अपॉन C, यही लिखेंगे। तो Q की अगर बात करें तो Q दिया गया है 80 माइक्रोकूलाम और C की बात करें तो C दिया गया है 4 माइक्रोफैराड। तो ये 4 यानी कि आ जाएगा 20 क्या वोल्ट के बराबर, 20 वोल्ट के बराबर। मतलब यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वो 20 वोल्ट के बराबर होगा। इतनी बात समझ में आ गई। एक बात और समझ लेते हैं, हम ये देख लेते हैं कि इनके और इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा। अच्छा, एक बात और आपको ध्यान होगा, पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि जिस टर्मिनल को अपन अर्थ कर देते हैं वहाँ का पोटेंशियल 0 हो जाएगा, मतलब VC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर। इतनी बात ठीक है। अब हम इनके और इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं। तो देखिए V इज इक्वल्स टू होता है Q अपॉन, या इसको बोलेंगे Q नेट अपॉन C इक्विवेलेंट, ये बोला जाएगा। ठीक है, तो इसे जो V हमने लिखा है तो इसको हम बोल सकते हैं VAC, इसे हम VAC भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए Q नेट की बात करें तो ओवरऑल यहाँ से चार्ज कितना गया है, एंटर किया है 80 माइक्रोकूलाम के बराबर, और वही चार्ज इसको और इसको भी मिला है। तो यानी कि हम यहाँ पे लिख देंगे 80 अपॉन, अगर C की वैलेंट की बात करें तो देखिए ध्यान से देखिएगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट हम मान लेते हैं C2। ठीक है, इनको C2 मान लेते हैं। तो क्या ये दोनों पैरेलली कंबाइंड है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो C इक्विवेलेंट ये प्लस ये होता है। तो यानी कि हम बोलेंगे 2 + 3 यानी 5 माइक्रोफैराड, ये आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ की बात करें अब दोनों की, तो इसे हम मान लेते हैं C1 और C1 की वैल्यू कितनी है, 4 माइक्रोफैराड। अब ये दोनों सीरीज में हैं, तो जब सीरीज में होते हैं तो C इक्विवेलेंट यानी हम CAC यानी इनके और इनके बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जब निकालना हो तो हम किस तरीके से निकालेंगे, हम लिखेंगे 1/CAC इज इक्वल्स टू 1/C1 और C1 की वैल्यू है 4, तो 4 + 1/C2 और C2 की वैल्यू ओवरऑल कितनी आ गई है, 5, ये आ गया है। दोनों के एलसीएम की बात करें तो एलसीएम होगा 20, 4 × 5 = 20 तो 5 × 1 = 5 प्लस 5 × 4 = 20 तो 4 × 1 = 4, ये आ जाएगा 9/20 के बराबर। ठीक है, यानी अब देखो यहाँ पे लिखा, यहाँ पे आया क्या है, यहाँ पे आया है 1/CAC इज इक्वल्स टू 9/20। तो यहाँ से जब CAC निकालेंगे तो ये पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, यह आ जाएगा 20/9 माइक्रोफैराड के बराबर। इतनी बात समझ में आ गई। तो जो इनका ओवरऑल इक्विवेलेंट आया है वो 20/9 आया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 20/9। ठीक है, अब ये आएगा 80 × 9, ये 9 ऊपर चला जाएगा। देखिए इतनी मैथ आपको संभालनी पड़ेगी, इसको अगर हम बताने लगे मैथ यहाँ पे तो ये दिक्कत हो जाएगी, टाइम ज़्यादा किल हो जाएगा। अब ये लिख देंगे तो 20 चौक को 80 होता है, 9 चौक को क्या 36 होगा, 4 9 = 36 वोल्ट आ गया। यानी V की वैल्यू आ गई है
36 वोल्ट के बराबर। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए हम कुछ और चीज़ें यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए हम ये देख रहे हैं कि जो आया है VAC, तो इसे हम लिख सकते हैं VA माइनस VC इज इक्वल टू आ गया है 36। ये हम लिख सकते हैं, VAC को हम लिख सकते हैं VA माइनस VC। तो देखो VA माइनस VC की बात करें तो VC की वैल्यू 0 है, इज इक्वल टू आ जाएगा 36। तो यहाँ से VA की वैल्यू आ जाएगी 36 वोल्ट के बराबर। ठीक है, यहाँ की वैल्यू आ गई 36 वोल्ट के बराबर। यानी कि एक तो क्वेश्चन हम निकाल लिया, एक क्वेश्चन का आंसर कि VA की वैल्यू जो आ गई है, VA की वैल्यू आई है 36 वोल्ट के बराबर। इतना आ गया। चलिए यहीं पे कुछ चीज़ें और अपन देख लेते हैं और देखते हैं अब अपन VB, उसके बाद और जो बची हुई चीज़ें हैं उनको भी कैलकुलेट करते हैं अपन। देखिए यहाँ पे VA इज इक्वल टू 36 वोल्ट दे दिया गया है। अब ध्यान से आप समझिएगा, VA माइनस VB की वैल्यू कितनी आई थी? ये 20 वोल्ट आया था। यानी V1 की जो वैल्यू है वो 20 वोल्ट है और V1 को अपन लिख सकते थे VA माइनस VB और ये आ गया है 20 वोल्ट के बराबर। बात समझ में आ गई? तो VA माइनस VB तो ये आ गया और VA माइनस VC की वैल्यू 36 आ गई है। देखिए VA माइनस VC की वैल्यू 36 है। अब यानी कि यहाँ से देखिए VA की वैल्यू कितनी आ गई थी? 36, उठा के यहाँ रखिए। तो देखिए VA माइनस VB इज इक्वल टू 20 वोल्ट ये दे रखा है। VA की वैल्यू 36 वोल्ट है, माइनस VB इज इक्वल टू 20। तो अगर VB की बात करें तो इसको इधर लेके जाएं, इसको इधर लेके आएँ। 36 माइनस 20 ये यानी कि ये आ गया 16 वोल्ट के बराबर। तो जो यहाँ पे पोटेंशियल होगा, यहाँ पे पोटेंशियल वो होगा 16 वोल्ट के बराबर। यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा 36 वोल्ट के बराबर और यहाँ पे पोटेंशियल तो हम 0 वोल्ट देख ही रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम हर किसी के चार्ज की बात करें तो चार्ज भी हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे चार्ज भी कैलकुलेट किया जा सकता है। अब देखते हैं चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए एक का तो चार्ज हमें पता चली गया है कि जो कैपेसिटेंस फर्स्ट है। अब देखिए मान लेते हैं इसे कि Q1 और यहाँ का चार्ज हम मान लेते हैं Q2 और यहाँ का चार्ज हम मान लेते हैं Q3। तो देखिए अगर इसे हम फिर से बनाएं तो हम इस तरीके से, या फिर आप जैसे बना है उसी तरीके से बना लीजिए। मतलब एक ये कैपेसिटर, एक ये कैपेसिटर इस तरीके से, एक ये कैपेसिटर इस तरीके से, ये रहा। यहाँ पे ये आपका C है। ठीक है, तो C को हम हटा के और ये कर सकते हैं कि ये एक बैटरी के थ्रू हम जोड़ दें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये B पॉइंट था और B पे पोटेंशियल कितना था? 16 वोल्ट। तो हम बोलेंगे कि ये माइनस ये, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 16 है, तो 16 माइनस 0 यानी कि जो बैटरी लगेगी वो 16 वोल्ट की लगेगी। इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर यहाँ के कैपेसिटर की बात करें तो 2 माइक्रोफैरड है, ये है 3 माइक्रोफैरड का। अगर हम इनके ऊपर वोल्टेज की बात करें तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है। मतलब यहाँ का वोल्टेज कितना होगा? 16 वोल्ट के बराबर। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है और वो वोल्टेज बैटरी के वोल्टेज के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको 16 वोल्ट और यहाँ पे भी 16 वोल्ट होगा। अब यहाँ के चार्ज की बात करें तो यहाँ पे हम मान लें Q2 और यहाँ का चार्ज हम मान लें Q3। तो अगर Q2 की बात करें तो Q2 इज इक्वल टू Q इक्वल टू C/V होगा, Q इक्वल टू CV होगा। तो अगर हम बात करें Q2 की तो यहाँ का कैपेसिटेंस ये और वोल्टेज की बात करें तो 16, तो ये आ जाएगा 32 माइक्रो कूलाम के बराबर। तो इसे आप ध्यान रखिए। इसी तरीके से अगर हम Q3 की बात करें तो Q3 क्या आएगा? ये इंटू ये, यानी कि 3 इंटू 16 यानी कि आ गया 48 माइक्रो कूलाम के बराबर। ठीक है, तो जो इसके ऊपर चार्ज होगा, मतलब जो इसके ऊपर चार्ज होगा वो होगा 48 माइक्रो कूलाम के बराबर और यहाँ पे जो चार्ज होगा वो होगा 32 माइक्रो कूलाम के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। आप ध्यान से देख लीजिए कि किस तरीके से सॉल्व किया गया है। ठीक है, तो चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।